ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.13 क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन से ऑपोजिट है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही थी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही थी। लेकिन इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन में प्रोसेस इनवर्स है, मीन्स उलट है। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर हमारे पास एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स आए डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन है हमारे पास, टू quantities are said to be indirect or inverse proportion if the increase or decrease in one quantity causes the decrease or increase in the other quantity in same ratio। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे पास अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और अगर वन क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो अदर क्वांटिटी इंक्रीज होगी, और ये सेम रेशो में इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। तो ये दोनों उलट हैं, मतलब अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को क्वेश्चंस में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.13 क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, they will get 5 sweets each. How many will each get if number of children is reduced by 4? तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ स्वीट्स को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेट नंबर ऑफ स्वीट्स, इसे हम x लिख देंगे। चिल्ड्रन है हमारे पास 24 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में ये गिवन है, इफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, यानी अगर 24 में से 4 चिल्ड्रन रिड्यूस हो जाएं, मतलब कम हो जाएं, तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन रह जाएंगे 20। उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्वीट्स होंगी, नंबर ऑफ स्वीट्स, पहले हमारे पास स्वीट्स थी 5 स्वीट्स पर चिल्ड्रन, लेकिन हमने नेक्स्ट फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पर x लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो जाएंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज हो जाएंगी, यानी नंबर ऑफ स्वीट्स तो सेम है। जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 24 स्टूडेंट्स में तो पर पर चिल्ड्रन वो 5 होंगी। अगर हमारे पास 4 चिल्ड्रन कम हो जाएं तो हम उन्हीं स्वीट्स को बाकी स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि हर चिल्ड्रन को ज़्यादा नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेंगी। इट मीन्स अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस हो जाएं तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम यहाँ पर लिखते हैं, इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। तो उसकी वजह से हम यहाँ पर एरोस के फेस को चेंज कर देंगे।
एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ। तो आए टेल से स्टार्ट करते हैं। 24 बाय 20 इज इक्वल्स टू x बाय 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास x इज इक्वल्स टू 24 बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम इसके कटिंग करते हैं। 5 वन ज़ार 5, 5 4 ज़ार 20, 4 वन ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24। तो स्टूडेंट्स x है हमारे पास 6। तो एंड पे हम इसे लिखेंगे सो required number of sweets, ये है हमारे पास 6 sweets per children। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.13 क्वेश्चन नंबर 7 है। इफ 2 men take 10 days to cut a tree, how many days will take 4 men to do the same job? तो अब हमने यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करना है कि हमने फाइंड क्या करना है। हाउ मैनी डेज इट मीन्स हमने नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन में हम इसे इस तरह से लिखेंगे, लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू x। तो स्टूडेंट्स अब हम डाटा को लिखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ मैन है हमारे पास 2, रेशो डेज हैं 10। उसके बाद हाउ मैनी डेज इट मीन्स हमें नेक्स्ट डेज फाइंड करने हैं और हमारे पास नंबर ऑफ मैन है 4। अब यहाँ पर आप देखें, जब हमारे पास नंबर ऑफ मैन इंक्रीज हो जाएंगे तो उसी काम को कम डेज में कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसलिए ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इसे हम यहाँ पर लिखते हैं, इट इज इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम एरोस की डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं एक दूसरे से। तो अगर एक एरो ऊपर की तरफ है तो दूसरा नीचे की तरफ होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम टेल से। ये होगा 2 बाय 4 इज इक्वल्स टू x बाय 10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। 10 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पर इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, x इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड डेज। तो लास्ट पे हम लिखेंगे सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज इज इक्वल्स टू 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ 1 person टेक्स 10 days to pick the apples from a garden, how many days will take 5 people to pick the apples from the garden? तो बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पर ये चेक करना है कि हमने कौन सी चीज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे चेक करें, लाइन है हाउ मैनी डेज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, ये हमने फाइंड करने हैं तो इसलिए हम इसे x से डिनोट करेंगे। उसके बाद अब हम रेशो लिखते हैं, पर्सन्स रेशो डेज। पर्सन्स है हमारे पास 1 और डेज है 10। उसके बाद हाउ मैनी डेज मीन्स हमने डेज फाइंड करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर x लिख देंगे और पर्सन्स कितने हैं 5। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे चेक करें कि अगर 1 person किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है, जब हम नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज कर देंगे तो वो काम
कम दिनों में हो जाएगा, मीन्स जल्दी हो जाएगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो गई है, तो इसलिए ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम एक एरो ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ लगाते हैं। और अब हम यहाँ पर फ्रैक्शंस लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं टेल से। ये है हमारे पास 1/5 इज इक्वल्स टू x/10। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x फाइंड करेंगे, तो ये होगा 1/5 मल्टीप्लाई बाय 10। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो x इज इक्वल्स टू 2। x हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ डेज थे। तो यहाँ पर एंड पे हम आंसर लिखेंगे। सो रिक्वायर्ड number of days is equals to 2। Students, question number 9 है, if one person takes 7 days to clean a house from bugs, how many days will take 7 people to clean the house from bugs? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सबसे पहले कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, हाउ मैनी डेज। तो लिखते हैं लेट रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल्स टू x। उसके बाद पर्सन्स हैं हमारे पास और डेज हैं। अब हम इन दोनों में रेशो फाइंड करते हैं। पर्सन है 1 और डेज हैं 7। और उसके बाद अगर हमारे पास 7 पर्सन्स हों तो हमें नंबर ऑफ डेज फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम एक ही हाउस को क्लीन करने के लिए 1 पर्सन को लें तो वो 7 डेज में काम कंप्लीट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम 7 पर्सन्स को सेलेक्ट करें और फिर उसी हाउस को क्लीन करें तो वो कितने डेज में क्लीन होगा, ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा जो क्लीनिंग का काम है वो कम डेज में कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ जो है वो कम हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। इट इज़ इनवर्स प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर टेल से स्टार्ट करते हैं। 1/7 इज इक्वल्स टू x/7। अब हमने x फाइंड करना है। 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरे साइड पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। तो x है हमारे पास 1 मीन्स 1 डे। लास्ट में आंसर होगा सो रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल्स टू 1